अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इजी एंड यूनिक इंडियंस ट्रेडिशनल दाल चावल एंड साथ में आलू के चोखे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ दाल चावल एंड आलू के चोखे की बहुत ही इजी वे में बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी, इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस जगह से देख रहे हैं। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, दाल चावल बनाने के लिए पहले हम दाल को सॉक करने के लिए रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ दाल मैंने ले ली है यहाँ पे मूंग दाल मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप एंड साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ मसूर दाल, इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 3/4 कप और यहाँ पे मलका मसूर दाल ले ली है 3/4 कप। यहाँ पे अब देखिए ऐड करने के बाद अब हमने अपनी दोनों दालों को अच्छे से वॉश करके रख लेना साइड पर। मतलब इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेंगे एंड देन फिर हमने इसे अपनी दाल को बनाना स्टार्ट करना है। और अब दूसरी साइड पे ले लिया है मैंने कुकर, यहाँ पे जिस पे हम लोग अपनी दाल को रेडी करेंगे। कुकर ले लिया एंड इसके अंदर अब मैंने ऐड कर देनी है पहले अपनी दाल को ऐड कर देंगे एंड फिर हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे कि हमने पहले ऐड करेंगे इसमें वाटर मैंने यहाँ पे ऐड किया है 3 कप एंड 3 कप वाटर ऐड करने के बाद अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्ट ले लिया है। इसके अंदर अब हम स्पाइसेस में पहले हम इसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे। टोमेटोज़ यहाँ पे मैंने 2 मीडियम चॉप्ड टोमेटोज़ लिए थे और वो हम पहले इसमें ऐड कर देंगे चॉप करके एंड देन फिर हम इसमें अपनी स्पाइसेस सारी ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में पहले इसमें मैं सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ। सॉल्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है और रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून और इसी के साथ यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर ऐड कर लिया है 1/2 टीस्पून। टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद अब इसी के साथ हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे जो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ली है। और इन सब इंग्रेडिएंट को अब हमने अच्छे से स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1-2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और ऑयल हमने इसमें 1-2 टेबल स्पून इसलिए ऐड किया है जिससे हमारी दाल ओवरफ्लो नहीं होगी। और अब हम लोगों ने प्रेशर कुकर का लिड लगा लेते हैं और देखिए यहाँ पे 2 सीटी आने तक हम लोगों ने अपनी दाल को पका लिया है एंड देन अब 5 मिनट हम इसे और अच्छे से पकाएंगे कि अच्छे से थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट हो जाए और ये पक जाए। एंड देन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे बस मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली। यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिली ली थी जिसे मैंने इस तरह चॉप करके तो इसमें ऐड कर दिया एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से, देखिए कितनी जल्दी से रेडी होने वाली दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। एंड अब हम इसका रेडी करेंगे तड़का, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ले लिया है। 3-4 टेबल स्पून घी ले लिया है और जब घी हमारा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए एंड साथ में यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ गार्लिक के क्लोव्स जो होते हैं, हमने उसे चॉप करके तो ऐड कर देना। 3 to 4 क्लोव्स लिए थे, उससे मैंने इसे चॉप कट करके देन इसे फ्राई कर लिया एंड देखिए यहाँ पे अब हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम अपनी दाल में तड़का ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सी दाल रेडी हो चुकी है। एंड दाल के ऊपर तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था कि जो तड़के का टेस्ट एंड खुशबू सारी इसके अंदर इन्हांस हो जाए। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग मसूर की दाल रेडी हो चुकी है। एंड अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के चोखे की रेसिपी, जो इंडियंस का ट्रेडिशनल स्पेशल रेसिपी है। जिस चोखे को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में पहले हम ऐड कर देंगे इसमें ऑयल 1/2 कप ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने रेड वूल चिली ली थी 3 to 4 पीसेस, उसे हमने फ्राई करके साइड पे बाउल में निकालेंगे, बस फ्राई करेंगे एंड देन उसे बाउल में निकाल लेंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमने उसी ऑयल में ऐड कर दिया है अनियन, जो मैंने 2 मीडियम अनियंस लिए थे और साथ में 1 ग्रीन चिली लेके उसे हम लोगों ने दोनों को इकट्ठे ही एक साथ ही इसे फ्राई करेंगे। और इसको अपने फ्राई ऐसे करना है लाइक थोड़ा सा अनियंस को डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा डार्क करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे आलू हैं, पोटैटोज़ जो हमने बॉईल होने के लिए रखे थे वो भी अच्छे से टर्न हो रहे हैं और ऑयल जो जिसमें
हम अनियन फ्राई कर रहे हैं, अनियन भी फ्राई हो रहे हैं। अब जब हमारे अनियन जो है वो फ्राई हो जाएंगे, थोड़ा इस तरह ब्राउनिश कलर आ जाएगा, तो हम इन्हें निकाल लेंगे रेड चिली के साथ। जो मैंने यहाँ पे साइड पे निकाली थी फुल चिली, उसी के साथ हम इसे भी निकाल देंगे। एंड यहाँ पे इसे मैंने साइड पे बाउल में इसे भी निकाल लिया है। एंड अब इसे हम लोगों ने साइड पे रख देना है कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो जाए। और तब तक हम लोगों ने जो ग्रीन चिली ली है, रेड चिली ली है, उसे हमने थोड़ा सा इसमें चॉप करना है। लाइक हैंड से हम लोगों ने इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। लाइक इस तरह से बस चॉप कर लेंगे अच्छे से, कि हमारी जो रेड चिली वूल है वो अच्छे से क्रिस्पी होती है, तो इसलिए ईजिली हमारी चॉप हो जाएगी। एंड साथ में रेड चिली करते हुए मैंने साथ में इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने जस्ट हाफ टी स्पून ऐड किया है। एंड देखिए इस पॉइंट पे जब मेरी रेड चिली वूल जो है वो अच्छे से क्रश हो जाएगी, फिर इसी के साथ हमने अपने जो फ्राइड अनियन है उन्हें भी अच्छे से हमने इसमें कर लेना है, क्रश कर लेना है। एंड यहाँ पे अच्छे से ये तो क्रश हो चुका है। अब दूसरी साइड पे देखिए जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनका हम लोगों ने करना है, यहाँ पे अब मैंने एक देखिए यहाँ पे ले लेना है और इसे अब मैंने मैशर से, पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेना है अपने पोटैटोज़ को 1 बाय 1। इनका 1 पीस रखेंगे और साथ में इसी तरह से बस मैश कर लेंगे। और इन्हें मैश करने के बाद फिर हमने ऐड कर देना है उसी चोखे के तड़के में जिसमें मैंने ऐड किया, पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं। जिसमें हमने अनियन को क्रश किया था उसी में अब हमने पोटैटोज़ ऐड कर दिया। और अब इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है इसमें, कि जो और साथ में इस पॉइंट पे ऐड कर देना है जिस ऑयल में हमने अपने अनियन को फ्राई किया था वही ऑयल यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। एंड फिर उसी ऑयल को ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारा चोखा है उसके अंदर अनियन, रेड चिली, एवरीथिंग अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। और यहाँ पे देखिए हमारा एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो आलू का चोखे की रेसिपी है वो भी रेडी हो चुकी है। एंड देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन ट्रेडिशनल दाल चावल एंड आलू के चोखे की रेसिपी रेडी है, जो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी है, इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी एंड यूनिक टेस्ट के साथ रेडी होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।